बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 तारीख और बाजार 1100 पॉइंट दोबारा से माइनस और 1,13,900 का लो बना है आज, और अभी तकरीबन 1,14,100 पे मार्केट ट्रेड हो रही है। जिस तरह परसों की वीडियो में कहा था कि एक दिन की तेजी लगती है, तो कल आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने ग्रीन जोन में ही ट्रेड किया और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एक अच्छा मौका लोगों को मिला। फिलहाल बाजार इसी तरह से आपको हर एक दिन 2 दिन के बाद शॉर्ट टर्म ट्रेड का मौका देगा। मार्केट में पैनिक कोई नहीं है। बाजार में लोगों को पीछे हटाना, लोगों को थोड़ा सा अलर्ट करना और कैश, थोड़ा सा लोगों को एडवाइस करना है कि कैश अपने पास तैयार रखें, अच्छे लेवल्स मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सब बातें जो पिछले 1.5 महीने से कर रहा था, वो इन्हीं दिनों के लिए कर रहा था। इसमें देखें, आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं कम से कम अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनके लिए ज़्यादा बदल फिक्रमंद हूँगा। उनको मैं एक चीज़ समझाऊँ कि घबराना छोड़ दें, ठीक है। और ये जो इमोशंस है ना, ये मरवा देते हैं इंसान को। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। अच्छा, और अगर खुद कंट्रोल नहीं है तो जो आपका एडवाइज़र है, अगर उसके ऊपर देख रहे हैं कि उसको इमोशंस पे कंट्रोल है, तो फिर उसको फॉलो कर लें। डरने डराने की और मार्केट में जो है वो मार्केट को बुरा भला कहने की या हर चीज़ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अभी बाजार 1000 पॉइंट प्लस हो जाए तो मैं हाथ पकड़ के भी रोकूंगा तो भी कोई नहीं रुकेगा और एंट्रियां करना होते हैं। और अब जब बाजार नीचे आ रहा है तो अब लिटरली मैं आपको बताऊं कि ये एक अपॉर्चुनिटी बनने जा रहा है। बाजार को देखिए, बहाना चाहिए होता है। आपकी मार्केट को बहाना नहीं मिल रहा था। एक ट्रेड वॉर की सूरत में एक बहाना आपके सामने है। मेरे हिसाब से इस ट्रेड वॉर के चक्कर में जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का आज हाल हुआ, मेरी जनवरी 2025 की पहली वीडियो, उसके अंदर जो मैंने ऑयल का जो टारगेट दिया था $55, आज माशाल्लाह से वो $56 तो आ गया। आज मेरा टारगेट हिट हो गया। अल्लाह का यही बड़ा शुक्र है, क्योंकि ये टारगेट हिट होना मेरे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। इस ट्रेड वॉर में जितना समझ लें कि हमारा पार्ट बनता है दुनिया में, उस हिसाब से तो समझ लें कि हम मेन बेनिफिशियरी होने जा रहे हैं ऑयल स्लाइड की वजह से। ऑयल की जो स्लाइड है, उससे जो आपको डॉलर की बचत होगी, बेसिकली ये बचत आपको बहुत ज्यादा शेल्टर कर सकती है एज कंपेयर टू ये ट्रेड वॉर के चक्कर में आप पे जो टैरिफ लगाया यूएस ने। और मुझे लगता है कि यूएस के जो टैरिफ वाली पॉलिसी है, इसमें अब आप देख रहे हैं कि चाइना अड़ी के मूड में है और चाइना के साथ फिर वो अड़ी और आपस में एक दूसरे से लड़ाई का मूड बना हुआ है। अदरवाइज पूरी दुनिया जो है वो कूल डाउन है और बैठ के बात करने की पोजीशन में है। इसी तरह पाकिस्तान ने भी अपना एक डेलीगेशन भेजा है वहां पर इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक्स कोई लॉन्ग टर्म चलने वाले टॉपिक्स हैं। यूएस पॉलिसीज, जब आपको याद होगा, ये आज मैं क्लिप भी शेयर करूंगा कि जनवरी की पहली वीडियो में यही चीजें मैं इंडिकेट कर रहा था कि नया प्रेसिडेंट आ रहा है, इसकी पॉलिसीज को देखें, इसकी पॉलिसीज में जैसी रिफ्लेक्शन नजर आएगी मार्केट वैसा रिएक्ट करेगी। यूएस मार्केट का बेयरिश होना, यूरोप मार्केट का बेयरिश होना, वहां पर नजर आता है कि वहां की वैल्यूएशंस और फिर उस वॉर का डायरेक्ट इंपैक्ट उन लोगों पे है। हम जैसी कंट्रीज जिसका बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर नहीं है, तो हमारे ऊपर उसका इतना कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल जब बाजार बेरिश, अभी मैंने पिछले कुछ दिन पहले की वीडियो में भी ये बात कही थी, ईद की जो मैंने वीडियो घर से बैठ के बनाई थी, उसमें मैंने एक बात की थी कि ठीक है कि बहुत रेयर होता है कि पूरी दुनिया की मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रही हो उसके अगेंस्ट आप चलें। ये बहुत रेयर होता है। ये हो नहीं रहा था और अब मार्केट ने, आपने देखा कि ईद के बाद मार्केट खुली और उसके बाद भी बाजार जो है वो आपको नए हाइज दिखा रहा था और अचानक फिर मार्केट ने अपना मूड चेंज किया। बाजार इसी चीज का नाम है। वो आपको बता के नहीं गिरना शुरू होगा या आपको बता के नहीं बढ़ना शुरू होगा। बाजार की चाल देख के आपको अंदाजा लगाना होगा कि मार्केट में क्या स्टांस होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो जैसे कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पैनिक हो रहे हैं। अच्छा, पैनिक या तो उस वक्त हो गए आपको किसी ने नहीं बताया था और अचानक कुछ हो गया। अब कम से कम मेरे एंड पे अगर वीडियोस उठाएंगे और मेरे क्लाइंट्स अगर बात करें, तो कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अभी नए उन्होंने अकाउंट्स मेरे पास खोले, उनसे कहता था सब्र करें। अच्छा, इसमें एक चीज और कि हर इंडिविजुअल ये समझ रहा होता है कि बस वो है और मैं हूं अकेला, ठीक है। और फिर हर इंडिविजुअल ये भी समझ रहा होता है कि यानी आप अकाउंट को जीरो करके बैठे हुए होंगे, यानी आपके अकाउंट में कोई एक शेयर भी नहीं होगा। ये कैसे होगा?
ये होना बेवकूफ़ी है। आपके पास कोई ना कोई शेयर ऐसा होता है जो आपने लॉन्ग टर्म जो है वो टाइम फ्रेम में रखा होता है। अब वो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम वाला आइटम अगर आपको मार्केट के रिसेंट जो है वो फॉल में अगर आपको वो अनफेवर अगर दिखा भी रहा है तो आपको उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आपको उसको अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए कि अगर वो शेयर फॉर एग्जाम्पल अगर वो 100 रुपए पे अच्छा है और वो लॉन्ग टर्म में उसके अंदर कोई ऐसी ग्रोथ स्टोरी है, कोई उस कंपनी के अंदर ऐसा फंडामेंटल है कि वो हमें लगता है कि उसमें 10, 15, 20% का कोई रिटर्न मिलेगा और अगर बाजार के वक्ती प्रेशर की वजह से वो 90 रुपए पे मिल रहा है तो उसमें घबराने की जरूरत फिर तो नहीं है। उसको तो फिर अपॉर्चुनिटी बनाए और लेने वाली पोजीशन में आना चाहिए। या फिर वो सेक्टर्स जो मैंने अभी परसों की अपनी जो रात में मैंने अर्जेंट में क्लिप बनाई थी उसमें मैंने एक जुमला कहा था, जुमलों को अगर पकड़ना सीखें और उसके ऊपर काम करें तो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। मैंने जुमला कहा था कि उन सेक्टर्स में काम करें जिनका ट्रेड वॉर से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर खुद नहीं समझ में आया तो अपने एडवाइजर से पूछें, और अगर एडवाइजर भी नहीं बता पा रहा तो फिर एडवाइजर बदल लें। ठीक है, सब कुछ तो वीडियो में नहीं बताया जाएगा। हाँ, मैं मेरे क्लाइंट्स को भी मैंने डायरेक्शन दे दी, इस डायरेक्शन में पूछें, इससे ज्यादा और क्या चाह रहे हैं। अदरवाइज आपके पास इस वक्त आपकी मार्केट में वो सेक्टर्स जिन सेक्टर्स का ट्रेड वॉर से कोई लेना देना नहीं है, मेरे हिसाब से वो तो अपॉर्चुनिटी बनने जा रहे हैं। और इस फॉल को अगर किसी को मैंने ये कहा हुआ है कि भाई तुम थोड़ा सा कैश अपने अकाउंट में 30, 40, 50%, 60%, 70% कैश रखो अगर, तो अब नीचे आने पे तो घबराहट कैसी है। अब जो 20, 30% अगर शेयर पड़े तो उसमें घबराना इस वक्त याद आ रहा है। अच्छा, जो कैश पड़ा हुआ है उसको अपॉर्चुनिटी बनाना अभी भी पल्ले नहीं पड़ रही बात। अच्छा, फिर जब रिपीट एक बंदा कहे जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, भाई सब्र तो करो। अब पॉइंट ये कि ऐसे में खामोश होकर बैठे, ठीक है। अगर खुद अगर जो है अगर अकल काम नहीं कर रही तो जिसकी अकल काम कर रही है उसको फॉलो कर ले भाई। मार्केट में मंदी पीछे हटो, कैश पे आ जाओ, ये करो वो करो, ये बातें कब से कर रहा था ना। बहुत लोग तफरीह भी लगा रहे थे ना, मजाक बना रहे थे, समझ रहे थे नानी अम्मा का घर है, हम जो कहेंगे वो होगा। तो देखिए, मार्केट नाम है, इस मार्केट में ना कोई विनर लूजर नहीं होता। लूजर इन्वेस्टर हो जाता है, विनर भी इन्वेस्टर होता है। किसी से सुन के, किसी की जिद करके, अपनी ईगो में आके आप अगर कोई अटेम्प्ट बाजार में कर बैठे हैं ना तो फिर उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जो चीजें लॉन्ग टर्म के लिए दिलाई हुई है उसमें अपॉर्चुनिटी है, नीचे चुपचाप लेते जाए। जो चीजें बिकवा के बिठवाया हुआ था उसमें अपॉर्चुनिटी है, अब सस्ती मिलनी शुरू हो रही है। अब तैयारी पकड़े, इंशाल्लाह किसी वक्त आपको माल दिलाना शुरू करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑयल की वजह से मेरी इकोनॉमी के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और ये ट्रेड वॉर भी जो इंटरनेशनल लेवल पे भी है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ये मुझे लगता है कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के अंदर ही ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। फिर यही मार्केट्स होंगी, फिर यही बाजार। अब आपको यहां से जब 5-6 हजार पॉइंट ऊपर मिल रहा होगा तो फिर हम रोक रहे होंगे, तो अब आप खुद ले रहे होंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। मेरे हिसाब से अब डरने डराने की कोई जरूरत नहीं है, अब इंतजार करें। अगर ऊपर माल नहीं बेचा था तो अब मजा थोड़ा सा चखें, आइंदा बात मान लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सजा तो मिलनी चाहिए। अच्छा, जिन लोगों के पास कैश पड़ा हुआ है और जो शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए दिलाए हैं, कोई जरूरत नहीं डरने की। मुझसे पूछें, अगर घबराहट हो रही है मुझे फोन कर लें, मैं समझा दूंगा कि क्या 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 स्ट्रेटजी है और क्या होना चाहिए। बाजार मेरे हिसाब से एक करेक्शन का बहाना लेके मार्केट ओवरऑल कहीं नहीं जाएगी। इंशाल्लाह बाजार पलटेगा। हमें अपने लोकल फंडामेंटल्स को भी नजर रखनी चाहिए। हमें अभी ये इन्वेस्टमेंट, ये जो मिनरल्स और माइनिंग से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में मुनक्किद की गई है, बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छा विजन है। लेकिन इस विजन पे मैं, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था वीडियो में शेयर करूंगा। देखें, 2012 में ना एक सीपैक आया था। उस वक्त हमको और पूरी कौम को कहा गया था कि सिर्फ 10 साल इंतजार कर लो, पाकिस्तान का गेम चेंजर है। फिर वो 10 साल हो गए और 10 साल के बाद जो है वो हमारे लिए एक और गले की घंटी बन गई, मुसीबत बन गई ये बात। और वो समझ लेंगे सीपैक को लेके उसमें हमने 10 किस्म की और फटीके देख ली और हमने ये देखा कि बलूचिस्तान में एक जंगी जदल स्टार्ट हो गई। ना हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से उसको संभाल सकी अब तक, और ना उस 10 साल का कोई रिटर्न हमें आज तक मिला। और बल्कि देखने को ये मिला कि वो टॉपिक ही गायब हो गया। इवन के चाइना भी अब आपसे नाराज हो गया। हमने चाइनीज इंजीनियर इतने मरवा दिए अपने मुल्क के अंदर तो उनकी भी हट गई कि यार ये कौन लोग हैं। अब हमने एक नया टॉपिक ले लिया है, मिनरल्स और माइनिंग। ठीक है, अब हम मिनरल्स ढूंढेंगे और मिनरल्स के ऊपर 2-5 साल हम गुजार लेंगे। लॉन्ग टर्म की कोई स्ट्रेटेजी पाकिस्तान में नहीं नजर आ रही अब तक। प्राइवेटाइजेशन
कुछ खबरें हैं ऐसी कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ स्पीड से कुछ चीजें इंशाल्लाह मटेरियलाइज होंगी, आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। बजट को टारगेट करके ये जो फॉल है, इस फॉल को अपॉर्चुनिटी बनाएं। इसके साथ साथ एक और पाकिस्तान में ना, मैं क्या बोलूं, अभी रिसेंटली एक नया टॉपिक शुरू हुआ है, ये क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करेंगे। पाकिस्तान बनने के बाद से जो पेपर करेंसी आपके पास है, पहले उसको तो लीगलाइज कर लें पूरा। पहले अपनी इकोनॉमी, जो आपकी कैश इकोनॉमी है, उसको तो कंट्रोल करके दिखाएं। ये आप कौन से क्या बातें कर रहे हैं। बात ये है कि फिर अगर मुझ जैसा आदमी खुल के बोल पड़ेगा तो टुकाई पिटाई हो जाएगी उसकी। बाकी ठीक है, आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, आप ये क्रिप्टो करके दिखाइए, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी तारीफों के पुल बांधूंगा। अच्छा, फिर बाइनेंस का जो कोई एक्स CEO आपने लाके बिठाया, ये पता है बाइनेंस कौन सी कंपनी है, ये पता है? अच्छा, मैं अगर आपको गूगल से सर्च, बल्कि खुद करें, पिछले 2021-2022 के आपको मैं बाइनेंस वालों की FIRs दिखाऊं, इनके केसेस दिखाऊं कि जो विड्रॉल्स नहीं देते, टोटल फ्रॉड है बाइनेंस खुद को कौन से कंट्री में जो है लीगलाइज है। बात यह है कि हम किस ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा रहे हैं। क्या बात है कि ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इस वक्त अपना टाइम जाया कर रही है बाइनेंस। अच्छा, चलें आप कर लें। ये तो खुद विड्रॉल नहीं देते, तो खुद भागे हुए हैं कई मुल्कों से भाई, ये मफरूर है कई मुल्कों में, कई लोगों के पैसे लेके भागे हुए हैं बाइनेंस वाले। और आज भी अक्सर जरा सी मार्केटें ऊपर नीचे होती है, बाइनेंस के विड्रॉल्स नहीं आते। जब याद होगा 2008 में एक दफा जब हमारी स्टॉक मार्केट में भी कोलैप्स था, तो बहुत से ब्रोकर्स ने जो है वो विड्रॉल्स नहीं थी और वो कोलैप्स हुए थे। बाइनेंस भी उसी किस्म का एक ब्रोकरेज हाउस ही है, अगर आपको पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहना है तो। और इस एक्सचेंज के पीछे कौन है, किन लोगों को लाके अब आप बिठा के टीवी पे ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि आप बड़ी कुछ जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, मेरे हिसाब से टाइम जाया करने वाली बातें। इन बातों में फाइनेंस मिनिस्ट्री को टाइम जाया नहीं करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन पे टाइम लगाएं, थोड़ा सा मुल्क में रिस्ट्रक्चरिंग पे टाइम लगाएं, जो इदारे खड्डे में पड़े हुए हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग पे टाइम लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। और मुझे नहीं लगता कि किसी इन्वेस्टर को इस आसरे में अभी बैठना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी से कोई पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा, बल्कि किसी फाइनेंस मिनिस्टर से। ये मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो सहाफी भी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहीं टकर जाएं तो उनसे पूछिएगा कि जरा 5 मिनट की एक स्पीच तो कीजिए कि इस क्रिप्टो करेंसी से पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या फायदा होने जा रहा है, और लिख के दीजिए कि कितने अरसे में आप ये क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में जो है वो लॉन्च भी कर देंगे और उसको जो है वो उसका कोई फायदा भी मुल्क को पहुंचेगा। तो सब बच्चों वाली बातें। अपॉर्चुनिटी मार्केट को बनाए। ऑयल का मेरे हिसाब से ये $55 वो लेवल है, यहां ऑयल रुकेगा। इसके नीचे जाना तो अभी और भी है बेशक, लेकिन अभी नहीं। यहां पर मेरे हिसाब से ऑयल बेचना नहीं चाहिए, यहां पर थोड़ा सा ऑयल का वेट करें, ऑयल में बाउंस आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये लेवल्स ऐसे हैं कि अगर 52-53 भी अगर हुआ तो फिर पलट के 55, 56, 57, 58, यानी आप 52 से लेके 60 इन बिटवीन, बीच में जो इसका एवरेज बनेगा वो तकरीबन $55 का ही बनेगा। तो ऑयल हमारे लिए एक एज बनने जा रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मार्केट का ये जो टिप है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।